द 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मद निषेध से रिलेटेड जो स्पेशल बातें हैं, जैसे कि मद निषेध दिवस कब मनाया जाता है, गांजा जो है वो किस पेड़ से प्राप्ति होती है, कोकेन अगरम बगरम जो भी मद निषेध से रिलेटेड है, जैसे कि मद निषेध बिहार में कब लागू हुआ था, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि कल जो है वो कल सुबह 9 बजे से लूसेंट का रेड बॉक्स मैराथन है हमारा, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना। और यकीन मानो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो हम बखूबी निभाएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पे देखिएगा मद निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मद निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मद निषेध से आशय क्या होता है, शराब को बंद करना, मादक पदार्थों को बंद करना, ऐसे नशीली पदार्थ जैसे कोकेन, ब्राउन शुगर, हीरोइन, इन सभी चीजों का बंद। अच्छा, हीरोइन का मतलब आलिया भट्ट वाला हीरोइन नहीं भाई, ये हीरोइन नशा करने वाला होता है, एक स्मैक होता है। जो अब आप स्टेशन वगैरह पर जाते होंगे तो वहां पे बच्चे जो है सूंघते रहते, सॉल्यूशन सूंघते रहते, कॉरेक्स का एक दवा आता था वो। इन सब चीजों को जो है मद निषेध के कैटेगरी में रखा गया। गांजा हो गया, ये सब मद निषेध है। तो वहीं पे मद निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको 26 नवंबर भी देखने को मिलेगा, तो आप कुछ मत करना। PIB हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, ये एक ऑफिशियल साइट है, वहां पर जब आप जाओगे तो वहां पे आप आराम से चेक कर सकते हो। PIB पर 26 जून को ही मद निषेध दिवस मनाया जाता है। बिहार में विदेशी शराब कब बंद हुआ, 1 अप्रैल 2016 को जो है बिहार में विदेशी शराब, और बिहार में देसी शराब जो है वो देसी शराब 5 अप्रैल 2016 को जो है वो बंद होता है। तो बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था, 2016 में। बिहार में शराबबंदी कब लागू होता है, वर्ष 2016 में जो है वो लागू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, तो उत्पादन हमने क्या कहा, उत्पाद आयुक्त किस राज्य सरकार के विभाग के तहत कार्य करता है, तो उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वहीं पे मद अवैध, यानी कि मद अवैध परिवहन करने पर अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, यानी कि मद का मतलब दारू का अवैध, यानी कि अलग अलग जगहों पर भेजने, यानी कि शराब का परिवहन करने पर जो है वो 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, यानी कि 10 साल का जेल, और जुर्माना जो है ये भी लग सकता है। एंड देन अगर हम बात करें बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 किससे संबंधित है, तो धारा 30 यानी कि बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 अवैध मद निर्माण से संबंधित, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं, हालांकि ये पहले से रिलेटेड था, वर्तमान की बात करें तो बिहार में शराब बनाना पूर्ण रूप से बैन है, तो यहाँ पे मद का अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 10 साल का जेल हो सकता है अगर शराब आप खरीद बिक्री करते हैं, यहाँ वहां भेजते हैं तो। वहीं पे अगर हम बात करें धारा 32 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, यानी कि मद निषेध के धारा 32 के अंतर्गत, मद निषेध एवं उत्पाद के अंतर्गत मद की बिक्री या परिवहन दंडनीय होगा, यानी कि ना तो आप शराब को खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो, और अगर पकड़े गए तो आपको 10 साल का जेल और जुर्माना अलग से दिया जाएगा। और वहीं पे धारा 32 जो है वो क्या कहता है, मद निषेध एवं उत्पाद का, मद की बिक्री एवं परिवहन पर बंद लगाने की बात करते हैं। अच्छा, वहीं पे धारा 34 किससे संबंधित है, मद रखने के दंड से संबंधित। पहला धारा 32 खरीदने बेचने पर रोक लगाता है, धारा 34 उसको रखने पर रोक लगाता है, यानी कि आप शराब नहीं रख सकते, क्योंकि शराब बंद है तो आप रख कैसे सकते हैं। तो 32 और 34, 32 परिवहन करने पर शराब का बैन है, और 34 जो है उसको स्टोर करने पर बैन है। अवैध रूप से शराब बनाने की भट्ठी रखने पर किस धारा के तहत कार्रवाई किया जाता है, धारा 30, यानी कि ना आप शराब का निर्माण कर सकते धारा 30 के तहत, धारा 32 के तहत ना आप शराब का परिवहन कर सकते हैं, और धारा 34 के तहत ना ही आप शराब को स्टोर करके रख सकते, बना करके रख सकते हैं। तो इन 3 चीजों पर भी याद रखना। अच्छा, गांजा की खेती वगैरह भी इसी वजह से प्रतिबंधित है। तो धारा 30 क्या कहता है, धारा 30 कहता है कि आप शराब फैक्ट्री बना नहीं सकते हैं, मतलब मद्य वाला चीज जो है वो नहीं बना सकते हैं। धारा 32 कहता है कि आप उसका परिवहन नहीं कर सकते, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेज नहीं सकते हैं। धारा 34 कहता है कि भाई आप उसका स्टोर नहीं कर सकते। तो इन 3 चीजों को याद रखना। बिहार में शराब पीने की न्यूनतम सजा कितनी है, 6 माह और कारावास। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको कितने, तो धारा
30 यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार में शराब पीने की न्यूनतम सजा कितनी है, 6 माह तथा कारावास जो है वो हो जाता है। एंड देन अगर हम बात करें बिहार में शराब पीने की अधिकतम जुर्माना कितना है, 10,000 रुपए जो है वो जुर्माना है। तो 6 माह का कारावास भी हो सकता है और यहाँ पे 10,000 रुपए का जो है वो 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। शराब के निर्माण करने पर अधिकतम सजा कितनी है, 10 वर्ष का कारावास है। यानी कि अगर आप शराब के निर्माण करते हैं तो आपको 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। ठीक है, ये भी बात याद रखोगे, यहाँ पे इस चीज को भी याद रखना। एंड देन अगर हम बात करें तो शराब में तस्करी यानी कि शराब की तस्करी करने पर अधिकतम सजा कितने हैं, 7 साल। तो शराब की तस्करी करने पर अधिकतम सजा 10 साल का, शराब के भंडारण करने पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए है। और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा निकाय नोडल एजेंसी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये क्या हो जाता है, तो ये नोडल एजेंसी हो जाता है। तो नोडल एजेंसी कौन है, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो इन 2-3 चीजों को जो है आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अच्छा, हम यहाँ पे बात करें एनडीपीएस अधिनियम में मादक पदार्थों की तस्करी की सजा क्या है, कठोर कारावास और जुर्माना हो जाता है। धारा 21 जो है एनडीपीएस का क्या कहता है, ये कहता है कि ये उत्पादन एवं निर्माण को रोक लगाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया उत्पादन एवं निर्माण पर जो है वो बैन लगा दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम किससे संबंधित है, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध परिवहन। मैंने बता दिया ये एनडीपीएस की धारा है और वो मद निषेध एवं उत्पाद का भी धारा था, 30, 32, 34 हमने बताया। यहाँ पे आप इस चीज को भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे धारा मद निषेध एवं उत्पादन अधिनियम 3 में क्या कहती है ये भी छोड़ देना। बिहार मद निषेध एवं उत्पादन अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत क्या निषिद्ध किया गया है, मद का निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात निर्यात सभी चीजों पर रोक। यानी कि बिहार में जो शराब बंद हुआ था 2016 में, उसके माध्यम से जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, बिहार में मद निषेध कब लागू हुआ था, 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को मद निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है, याद रखोगे, है ना। बिहार मद निषेध एवं उत्पादन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2016 में। और 2016 में 1 अप्रैल 2016 को जो है वो किसका बंद कर दिया गया, तो बैन कर दिया गया विदेशी शराब को। और 5 अप्रैल 2016 को जो है वो देसी शराब को बैन कर दिया जाता है। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, पोस्ता यानी कि पॉपी के पौधे से। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, पोपी के पौधे से यानी कि पोस्ता के पौधे से प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम बात करें गांजा किस पौधे से प्राप्त होता है, भांग के पौधे से। हालांकि गांजा का भी पेड़ होता है, लेकिन गांजा का पेड़ और भांग का पेड़ आप लोगों ने शायद होली वगैरह पे भांग का जो वो लस्सी होता है वो पिया होगा। बताना मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कि उस टाइप का लस्सी पिए हो कि नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ तो उतना थोड़ा सा देखा जाता है ऊपर नीचे, लेकिन यूपी वगैरह में जब आप जाएंगे तो ये नॉर्मल कल्चर है कि लस्सी पीना, यानी कि भांग वाला लस्सी पीना, जब शिवरात्रि हो या फिर कोई शिव से संबंधित सावन स्टार्ट हो, इस चीजों में। तो वहीं पे उत्पाद विभाग का गठन बिहार में कब किया गया, 2016 में किया गया। उत्पाद विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, पटना में है। तो बिहार में मद निषेध एवं उत्पाद विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, पटना में हो जाता है। कोफीन किस पौधे से प्राप्त होती है, कोका के पत्तों से होती है। कोफीन किस पत्ते से प्राप्त होती है, तो कोका के पत्तों से। अफीम की खेती भारत में कहाँ की जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है वो किया जाता है। कहाँ कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है वो अफीम की खेती की जाती है। भांग की खेती भारत के मुख्यतः कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में। ठीक है, स्मैक क्या है, हीरोइन का एक कच्चा रूप है। अब वो बोला हीरोइन नहीं समझ लेना, हीरोइन एक प्रकार का पदार्थ होता है। ब्राउन शुगर क्या है, हीरोइन का अशुद्ध रूप है। हीरोइन किससे बनाई जाती है, मॉर्फिन से जो है वो हीरोइन बनाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें थी जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी। अच्छा, मेरी बातों को सुनना कि आप सभी के लिए कल संडे है और कल संडे को जो है वो सुबह 9 AM से लेकर के 9 AM से लेकर के 9 PM रात तक जो है वो लूसेंट का 12 घंटे का मैराथन चलने वाला है। कितना, लूसेंट का 12 घंटे का, यानी लूसेंट रेड बॉक्स जो है उस रेड बॉक्स का मैराथन चलने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तैयार हो, है ना, तैयार हो ना, एक बार जोर से बोलो, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि कल के लिए तैयार हो आप सभी लोग। तो अपने कमर बांध लेना, कहते हैं ना, अपने कुर्सी की पेटी बांध करके बैठिएगा। कल यानी कि रविवार, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक हमें वो करना है जो आज तक
हर कोई नहीं कर पाया है। कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जब इतने लंबे क्लास लेते हैं, और उसके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं। तो ये हमारे लिए स्पेशल दिन होगा, और स्पेशल खास बातें ये होगी कि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। बाद बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।